धारा नाव का चैप्टर चला हुआ है और अभी तक हम इसके 10 क्वेश्चन देख चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 11 से बात करेंगे। बहुत कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जहां पर हमें समय कम लगेगा और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जहां पर हमें थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, लेकिन सारे क्वेश्चन हैं अच्छे और सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं। एसएससी में मोस्टली आए हुए क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं जो तुम्हारी शारदा की बुक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तैर सकता है। यदि पानी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह तैरने के लिए उसे कितना समय लगेगा। देखो, इस बात को हमने पहले बताया था कि एक होता है अनुप्रवाह, ठीक है, और एक हो है ऊर्ध्व प्रवाह कह दो या धारा। इसे जो अनुप्रवाह को हम अनुकूल भी कह सकें। तो अनुकूल में क्या है, धारा की चाल प्लस नाव की चाल। और जो तुम्हारा इसमें जैसे इसने दिया है क्या, ऊर्ध्व प्रवाह, तो ऊर्ध्व प्रवाह कहते हैं या हम प्रतिकूल कहते हैं। प्रतिकूल की बात करें तो नाव की चाल माइनस धारा की चाल। ये ध्यान रखना। अब जैसे यहां पे बात करें तो उसे समय पूछा, समय बराबर जो होगा वो दूरी बटे चाल होगा। समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। अब दूरी है 10 किलोमीटर की और धारा के विपरीत जाना है। जो आदमी है, देखो नाव आ जावे, आदमी आ जावे, स्टीमर आ जावे, ये सब एक बात है इनकी। तो यहां पर ऊर्ध्व प्रवाह में 4 में से 2 घटाना पड़ेगा। मतलब आदमी की चाल कह दूं या नाव की चाल कह दूं, वो तो होगी 4 और पानी की चाल है 2, तो 4 में से 2 गए 2, तो 2 पंजे 10। तो यहां पर जो समय लगेगा वो 5 घंटे का यहां पे समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करें, क्या है भाई, स्थिर जल में एक नौका की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नौका को एक स्थान पर जाने और वापस आने में 3 घंटे का समय लगे तो दूरी हमें बतानी है, उस स्थान से दूरी बतानी। तो जैसे हमने पहले बताया कि जब हमने चाल समय दूरी का चैप्टर कराया था तो वहां पर इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमने सूत्र लिखवाया था, क्या दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे समय का, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणा समय का अंतर, या दूसरा था चालों का गुणनफल बटे चालों का योग गुणा समय का योग। तो यहां पे देखो, एक तो चाल है नौका की और एक है धारा की। तो पहले हमें अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह की चाल बनानी पड़ेगी, डायरेक्ट इनका नहीं काम करना। एक बार इन्हें जोड़ दो, 5 और 3 8, धारा के अनुकूल तो हो जाएंगे 8, एक बार घटा दो, 5 में से 3 घटा दो 2, बटे दोनों का योग आ गया 10 और गुणा टोटल जो समय लग रहा वो 3 घंटे का समय लग रहा। तो 8 दूनी 16 और 16 तिया 48, 48 को मैं भाग करूंगा 10 से, तो कुल मिलाकर आ गया 4.8 किलोमीटर जो है इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तैर सकता है। तदनुसार यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और आने में कितना समय लगेगा। धारा के विरुद्ध तैरने और वापस आने में टोटल समय पूछा, उसने कुल समय पूछा। देखो भाई, कुल समय की बात कर रहा तो क्या है, दूरी जो दी रखी है इसने वो 10 किलोमीटर की दे रखी, तो 10 किलोमीटर जाएगा और 10 किलोमीटर आएगा। अब पहले धारा के विरुद्ध जा रहा तो 3 में से 2 घटाना पड़ेगा। 3 क्या है, 3 है व्यक्ति की चाल, 2 क्या है धारा की चाल, तो 3 में से 2 गए 1 आ गया। और जब ये वापस आ रहा तो ये आ रहा अनुकूल चाल, अब जुड़ेगा 3 में 2 जोड़ दो 5, तो आ गया 10 प्लस 2 बराबर 12 घंटे का यहां पे समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एक धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटरबोट धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जाने और वापस आरंभिक बिंदु पर आने में
50 मिनट का समय लेता है, तदनुसार शांत जल में उस मोटर बोट की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो भाई यहां पे क्या है, फिर वही लगाओ, दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का योग गुणा समय का योग। ठीक है जी। अब दूरी होगी 10 किलोमीटर की। अब चालों की बात करें, धारा की चाल 5 है और मोटर बोट की निकालनी, तो अगर मैं अनुकूल लगाऊं तो x + 5 हो जाएगी, प्रतिकूल लगाऊं x - 5 हो जाएगी, और बटे में दोनों का योग 2x हो गया। ठीक है। और कुल समय जो है वो 50 मिनट है, तो कर देंगे हम 50/60। मिनट को हमने बता दिया घंटे में, मिनट को हमने बता दिया घंटे में। देखो भाई 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, x बराबर हो गया x² - 25। कुल मिला के x² - 24x - 25 बराबर हो गया 0। तो 25 के ऐसे टुकड़े कर दो जिनका अंतर 24 हो, ठीक, 25 ही कम 25, तो ये आ गया तुम्हारा x² - 25x + x - 25 बराबर 0। x कॉमन ले लिया, x - 25 आया, एक कॉमन लिया, x - 25 आया, और कुल मिला के x - 25 कॉमन ले लिया, और यहां पर आ गया x + 1 बराबर 0। तो x की वैल्यू आ गई 25 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 की बात करें, एक व्यक्ति बहाव के साथ नदी में 3 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 7.5 घंटे में वापस लौटता है। शांत जल में जो है, शांत जल में उसकी गति क्या है, किसकी, व्यक्ति की गति पूछ रहा। तो पहले अनुकूल चाल निकाल लो। कितनी होगी, 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में जा रहा, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रतिकूल चाल निकाल लें। 15 किलोमीटर की दूरी 7.5 घंटे में, 7.5 लिख दूंगा, 7.5 दूनी 15, तो आगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब व्यक्ति की चाल अगर निकालनी है, व्यक्ति की चाल निकालनी हो, नाव की चाल निकालनी हो, स्टीमर की चाल निकालनी हो, तो दोनों का योग बटे 2 कर दो। धारा की चाल निकालनी हो तो दोनों का अंतर बटे 2 कर दो, तो 5 और 2 7/2 का मतलब 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा हूं। एक मोटर बोट खड़े पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल सकती है। वह नदी में 91 किलोमीटर अनुप्रवाह चलती और वहीं लौट आई, उसे कुल 20 घंटे का समय लगा, तो नदी के प्रवाह की गति क्या है, यह हमें बताना। देखो एक तो वो तरीका है जो हमने अभी बताया था 2-3 क्वेश्चन पहले, कि हम क्या लगावें, दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का योग गुणा कुल समय। या एक तरीका यो भी है जो हम यहां बता रहे हैं कि जैसे यहां पे 91 किलोमीटर गया और 91 किलोमीटर आया, और टोटल जो समय लग रहा है उसे 20 घंटे का समय लग रहा। अब मोटर बोट की चाल दे रखी 10, एक बार जुड़ेगा इसमें, एक बार घटेगा। भाई हमें अगर पानी की चाल निकालनी है तो वो बहाव की चाल अगर निकालनी है तो वो एक बार जोड़नी पड़ेगी, एक बार घटानी पड़ेगी। हम क्या कर सकें, यहाँ पे जो ऑप्शन है उनका सहारा ले सकें। जैसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10 और 3 13 7 91 हो गया। ठीक है, एक बार माइनस करना पड़ेगा, एक बार जोड़ना पड़ेगा, एक बार घटाना पड़ेगा। और 10 में से 3 गए 7, और 7 से अगर मैं भाग दूं तो 13 7 91, 13 और 7 20 बिल्कुल ठीक हो गया। इसका मतलब x का मान जो है वो पहला ही उत्तर ठीक आ गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 17 की बात करें, एक आदमी नौका को 8 घंटे में 40 किलोमीटर उर्ध्व प्रवाह चलाता है और 6 घंटे में 36 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाता है, तो सरिता की चाल क्या है। सरिता का मतलब होता है किसकी, नदी की चाल। सरिता, इसने पर्यायवाची शब्द यूज करा। ठीक है, तो नदी की चाल निकालनी मतलब धारा की चाल निकालनी। तो थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करें हम। कैसे, हमने क्या बताया, धारा की चाल निकालनी हो सरिता की या जल की चाल निकालनी हो, तो उसमें क्या, दोनों का अंतर बटे 2। दोनों का अंतर किसका, अनुकूल चाल का और प्रतिकूल चाल का अंतर।
अब यहां पे देखो क्या है, जब वो अनुप्रवाह धारा की दिशा में 6 घंटे में 36 किलोमीटर जा रहा, तो 36 को 6 से भाग कर दो, 6 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी अनुकूल चाल होगी। प्रतिकूल क्या जा रहा है, 8 घंटे में 40 किलोमीटर, तो 8 पंजे 40, दोनों का अंतर बटे दो, तो कुल मिला के क्या बच गया भाई, 1.5। भाई 1/2 का मतलब 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करो। एक व्यक्ति धारा की दिशा में तैरते हुए 15 किलोमीटर 1 घंटे में तैरता है। इसका मतलब धारा की दिशा में उसकी चाल ही 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, क्योंकि चाल क्या हो, 1 घंटे में चली गई दूरी। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वही व्यक्ति उतनी ही दूरी धारा के विरुद्ध तय करते समय कितना समय लेगा, ये बताना। ठीक है भैया, धारा की दिशा में 15 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा, ठीक है, तो धारा अनुकूल चाल लिख सके हम इसे। अनुकूल चाल कितनी होगी, अनुकूल चाल होगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं देखूं तो जो चाल लगेगी, इसकी चाल जो लगेगी वो लगेगी यहां पे कितनी, धारा की गति 5 है, ठीक है, और धारा की दिशा में तैर रहा, तो ये प्लस होगा। और हमें किसकी निकालनी, व्यक्ति की चाल निकालनी, तो उसे एक्स मान लिया, तो कुल मिलाकर व्यक्ति की चाल होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें व्यक्ति की चाल पता है, अब हमें यहां पे जो है धारा की चाल पता, और ये बताना कि 15 किलोमीटर अगर विपरीत दिशा में जाओगा, यो है प्रतिकूल, जब प्रतिकूल दिशा में चल रहा उसका समय बताना, तो 15 किलोमीटर जाना। अब 10 में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और माइनस किसे करना पड़ेगा, धारा की चाल को। धारा की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10 में से 5 गए, 5 आया, 5 तिया 15, तो 3 घंटे का यहां पे समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह की दिशा में 10 मिनट में खेता है, अनुप्रवाह में 4 मिनट में, तो प्रवाह की गति क्या है, ठीक है। अब देखो उसने कहा कि ऊर्ध्व प्रवाह में विपरीत दिशा में 10 मिनट में कितना जा रहा, 1 किलोमीटर। अब देखो इसको निकालने का, चाल निकालने का एक दूसरा तरीका भी है कि हम ये निकालने की 1 घंटे में कितना जा रहा, तो अगर मैं यहां पे इसे 6 से गुणा कर दूं तो 60 मिनट में कितना जा रहा, 6 किलोमीटर, तो यही चाल होगी इसकी। अब दूसरा है अनुप्रवाह में 4 मिनट में कितना जा रहा, 1 किलोमीटर। अब 1 घंटा बनाऊं इसका, 15 से गुणा कर दूं, तो 15 चौका 60, मिनट में जा रहा 15 किलोमीटर। अब हमें जो चाल चाहिए, हमें जो चाल चाहिए वो किसकी चाहिए, प्रवाह की, धारा की। यो भी चाल है, यो भी चाल है, यो प्रतिकूल चाल है और यो अनुकूल चाल है। ऊपर वाली प्रतिकूल चाल है और नीचे वाली अनुकूल चाल है। ऊपर वाली धारा की विपरीत चाल है और नीचे वाली धारा की दिशा में चाल है। इसमें से ऐसा घटा दो, 15 में से 6 गई 9 और बटे 2, तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ गई। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा, एक नदी की धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटे गति से बहती है, उसमें एक नाव 6 किलोमीटर जाकर अपने प्रस्थान बिंदु पर 2 घंटे में लौट आती है। तदनुसार स्थिर पानी में उस नाव की गति कितनी है, यह हमें बतानी है, ठीक है। तो नाव की चाल बतानी, नाव की चाल हमें बतानी है। अब यहां पे क्या कर सके हम, एक तो तरीका वही है जो यहां पे 2 क्वेश्चनों में हमने अलग अलग तरीके लिए, एक तो दूरी बराबर चालों गुणनफल बटे चालों का योग गुणा कुल समय, या दूसरा हमने ऑप्शन मेथड। तो ऑप्शन वाले से करके देखें सर, क्या करा, 6 किलोमीटर की दूरी जानी है, 6 किलोमीटर की आनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा नदी की धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, एक बार 4 जुड़ेगा, एक बार 4 घटेगा, और जो समय लग रहा है वो लग रहा 2 घंटे का। ऑप्शन लिए, पहला ऑप्शन है 6, ठीक है। तो अगर मैंने 6 यहां रख दिया और 6 यहां रख दिया, 6 और 4 10,
10 से अगर मैं भाग दूं तो 0.6 होगा और यहां होगा 3। ये तो बहुत दूर जान लिया, बहुत दूर बात जान ली इसकी तो, है ना। दूसरा देखो जी क्या है, यहां पे अगर बात करें, दूसरा है 8। अगर 8 रखे हैं यहां पे और 8 यहां रखे, तो ये आ गया 8 4 12, 1/2 आ गया तो, और ये आ गया तुम्हारा 8 में से 4 गए 4, तो 6/4 का मतलब 3/2। यो आधा यो 1.5 तो 2 हो गया, ठीक है, ये सही हो गया। इसका मतलब जो उत्तर बनेगा वो दूसरा ऑप्शन बनेगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ऑप्शन मेथड में हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें क्या है हमें फैक्टर करने पड़े हैं, तो उससे बच जाए हम अगर हम ऑप्शन से चले। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, यदि एक नाव 10 घंटे में धारा की दिशा में 100 किलोमीटर जाती है और धारा के विरुद्ध 15 घंटे में 75 किलोमीटर जाती है, तो धारा की गति निकालनी है। तो हमने बता रखा क्या कि अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल बटे 2। अब अनुकूल चाल कितनी होगी, 10 घंटे में 100 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होगी। विपरीत चाल कितनी होगी, 15 घंटे में 75 किलोमीटर, तो 15 पंजे 75, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बटे 2, तो 5/2 का मतलब आ जाएगा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 22वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्थिर पानी में नाव चलाता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के विरुद्ध जाने में उसे एक खास दूरी तक धारा के साथ जाने की तुलना में 3 घंटे अधिक समय लगता है, तो तदनुसार वह दूरी क्या है, तो यहां पे लगा दो भाई, दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणा समय का अंतर, क्योंकि अब क्या समय का अंतर दिया उसने 3 घंटे। एक बार जोड़ना पड़ेगा 6 और 2 8, एक बार घटाना पड़ेगा 6 में से 2 गए 4, एक बार जोड़ा मैंने 6 और 2 को, 6 क्या है, 6 नाव की चाल है, मतलब व्यक्ति की चाल कह दो, नाव की चाल कह दो, बात एक ही है, और 2 क्या है, धारा की चाल है। तो एक बार जोड़ा एक बार घटाया, बटे में दोनों का अंतर 4 आ गया, 4 से 4 गया 8 या 24 किलोमीटर जो है वो दूरी है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, एक नाव धारा के विपरीत 6 घंटे में 24 किलोमीटर चलती है और धारा की दिशा में 4 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है, तो अनुसार स्थिर पानी में नाव की चाल और धारा की चाल बतानी है। तो नाव की चाल निकालनी है तो दोनों का योग बटे 2 करना, और धारा की चाल निकालनी तो दोनों का अंतर बटे 2 करना। किसका, अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल का। अब अनुकूल चाल निकाल लो पहले, धारा की दिशा में 4 घंटे में 20 किलोमीटर जा रहा, तो 4 पंजे 20, 5 आ गई, यहां प्लस कर दो यहां माइनस कर दो। प्रतिकूल की बात करें, 6 घंटे में 24 किलोमीटर जा रहा, तो 1 घंटे में 4 किलोमीटर रह गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां भी 2 बटे में लगाना, यहां भी 2 बटे में लगाना, तो 9/2 का मतलब तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और 5 में 4 गए, 1/2 का मतलब 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का ही जवाब हमारा आसानी से आ गया। ठीक है, तो यहां पे 4.5 और 0.5 जो है वो बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, 24वां क्या कह रहा, एक नाव धारा के विपरीत 12 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, जबकि वही नाव धारा के विपरीत 36 किलोमीटर और धारा की दिशा में 24 किलोमीटर 6.5 घंटे में तय करती है, तदनुसार धारा की गति क्या है। अब देखो 12 किलोमीटर गई धारा के विपरीत में, मतलब x माइनस वाई होगी। x क्या होगी यहां पे, नाव की चाल, y क्या होगी, धारा की चाल, और 18 किलोमीटर जो है यो i, ठीक है, तो x प्लस वाई होगी, और बराबर लगे इसे 3 घंटे। दूसरी कंडीशन, यहां पे 36 किलोमीटर गई विपरीत दिशा में, i 24 किलोमीटर धारा की दिशा में, और जो समय लगा इस बार 6.5 घंटे, 6 दूनी 12, 13/2 घंटे लगे। ठीक है, अब हमें जो निकालनी है धारा की गति निकालनी, मतलब y का मान निकालना। अब हम क्या कर सकें भाई, इसे 3 से गुणा कर दो, तो आ गया 12 × 36 बटे x माइनस वाई,
18 तिया 54 बटे x प्लस वाई और 3 तिया 9। घटा दो जी, ये तो कैंसिल हो गया, ये बच गया माइनस के 54 में से 24 गए 30 बटे x प्लस वाई बराबर, अब 9 में से घटा दो 6.5, तो 9 दूनी 18, 5 बटे 2 का मतलब 2.5 बच गया एक तरह से, 5 छंग 30, तो यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 6 दूनी 12। अब यो मान इसमें रख दो चाहे नीचे वाली में रख दो, ऊपर वाली में रखा, यहाँ पर मान रखा हमने, या इसमें रख दें, इसमें भी रख सके हम, ठीक है, कोई से में रख दो जो मर्जी, पहले में रख दिया, ठीक है। यहाँ पर आ गया 18 बटे 12, 18 बटे 12 बराबर 3 का आ गया, ठीक है। तो कुल मिला के 3 कम 3, 3 छंग 18 और 3 चौक 12 और 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो ये जो बना 4 बटे एक्स माइनस वाई बराबर, इसे ले जाओ इधर, एक में 7 ना गया तो 1 बटे 2 ही बच गया, तो ये जो आ गया x माइनस वाई बराबर आ गया 8। यो तो है अनुकूल चाल, यो है प्रतिकूल चाल, हमें चाहिए धारा की चाल, दोनों का अंतर बटे 2, तो 12 में से 8 गए 4 और बटे 2 का मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, 24वीं के जैसा ही क्वेश्चन है। एक मोटर बोट एक गति से 8 घंटे में धारा के विपरीत 25 किलोमीटर तथा अनुदिश 39 किलोमीटर जाती है, साथ ही उसी गति से वह 11 घंटे में धारा के विपरीत 35 किलोमीटर और धारा की दिशा में 52 किलोमीटर जाती है, धारा की चाल बतानी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन मैं तरीका यहाँ पे दूसरा बताऊंगा तुम्हें। देखो 25 किलोमीटर गई धारा की विपरीत दिशा में और 39 किलोमीटर आई धारा की दिशा में और समय लगा 8 घंटे का। दूसरा 35 किलोमीटर गई धारा की विपरीत दिशा में, 52 किलोमीटर आई धारा की दिशा में और समय लगा यहां पे 11 घंटे का, ठीक है। एक तरीका तो वही है जो हमने अभी क्वेश्चन में लिया 24 में। दूसरा तरीका क्या हो सके, देखो इन दोनों का लो HCF में से कितना आ गया 5, इन दोनों का HCF लो में से कितना आ गया 13, इससे इसे भाग करो 5 पंजे 25, इससे इसे भाग करो 13 तिया 39, दोनों का योग यो आ रहा, ठीक है। ऐसे ही से भाग करके देखो 5 सते 35 और 13 चौका 52, इन दोनों का योग यो आ गया। अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है इस तरह से तुम्हारी, अगर ये कंडीशन पूरी होगी तुम्हारी इस तरह से, कैसे है, अब पहले HCF लेंगे हम दोनों तरफ का, फिर उन HCF से भाग देकर जो हमारे सामने वाली संख्या अगर वो बननी है तो काम आसान है। यो जो है यो होगी धारा की विपरीत चाल, प्रतिकूल चाल तो यो आ गई 5, x माइनस वाई का मान आ गया डायरेक्ट, यो मान जो है x माइनस वाई का डायरेक्ट मान आ गया और यो आ गया मान x प्लस वाई का बिना कुछ हल करे हुए, ठीक है। तो जितनी कहानी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन को हल करने में जो समय लगा वो हमारा यहाँ पे बच जाता है, लेकिन कंडीशन यही है कि यो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए दोनों ही इक्वेशन में। अब हमें धारा की चाल चाहिए तो दोनों का अंतर बटे 2, तो 13 में से 5 गए 8, 8 बटे 2 का मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्वेश्चन नंबर आ गया 26वां देखो क्या है भाई। एक व्यक्ति अपनी यात्रा धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करे तो उसकी वास्तविक चाल क्या है, ठीक है। व्यक्ति की चाल कह दूं या मैं इसकी किसकी भाई नाव की चाल कह दूं तो क्या होगा, दोनों का योग बटे 2, अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटे 2। अनुकूल है 28, प्रतिकूल है 16 और बटे 2, 28 16 हो गए 42 भाई, 8 और 6 14 44 हो रहे, सॉरी 8 और 6 14 का 4 का हासिल को 1 2 और 1 3 और 1 4, तो आ गया 22 किलोमीटर प्रति घंटा व्यक्ति की चाल आ गई। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट में और धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है, धारक गति बतानी। धारक गति बतानी तो हमने क्या बता रखा, अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटे 2। अनुकूल देखो 1 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में 10 मिनट में जा रहा तो 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाऊंगा। 1 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में जा रहा तो 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाओ भाई, आधे घंटे में 1 किलोमीटर, पूरे घंटे में 2 किलोमीटर बटे 2।
6 में से 2 गए 4, 4/2 का मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आएगी। क्वेश्चन नंबर 28 देखो भाई क्या है, 34 किलोमीटर प्रति घंटे गति से अनुप्रवाह चल रही एक नाव 8 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दूरी तय करती है और यही नाव इसी गति से प्रति प्रवाह चलते हुए इसी दूरी को 9 मिनट में तय करती है, तो धारा की गति क्या है? देखो 34 किलोमीटर है किसकी, नाव की चाल। धारा की चाल हमें निकालनी है तो प्लस y करना पड़ेगा, बराबर 4.8 किलोमीटर की दूरी और समय 8 मिनट का, मिनट को बदल दो घंटे में, ऊपर कर दो 60 से गुणा, ये हो गया जी 8 6 48, तो कुल मिलाकर आ गया 34 प्लस y बराबर 36, तो y की वैल्यू आ गई 36 में 34 गए 2 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी कंडीशन की यहां पे हमें जरूरत ही नहीं, कोई एक कंडीशन लेनी पड़ेगी, या तो ये ले लो या दूसरी। क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या है, एक नौका बी से ए तक उधर प्रवाह और ए से बी तक अनुप्रवाह 3 घंटे चलती है। यदि स्थिर पानी में नौका की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ए और बी के बीच की दूरी बतानी है। अब देखो दूरी निकालनी, तो एक बार क्या करेंगे, अनुप्रवाह की चाल गुणा करेंगे हम, मतलब प्रतिकूल चाल, अनुकूल चाल गुणा प्रतिकूल चाल बटे चालों का योग गुणा समय। तो एक बार तो लिखेंगे हम 9 में से 3 घटा के और एक बार 9 में से 3 जोड़ के, 9 और 3 12 और 9 में से 3 गए 6 बटे 18 और गुणा आ गया भाई टोटल समय 3, 36 18, 3 से 3 गया 12 किलोमीटर इसका उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा पर डाउन स्ट्रीम और 2 किलोमीटर प्रति घंटा पर अप स्ट्रीम तैर सकता है। स्थिर जल में उसकी गति क्या है? व्यक्ति की गति बतानी है तो बहुत आसान हो गया, दोनों का योग बटे 2, तो 6 और 2 8/2 का मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटा।